प्रधानमंत्री जी विकास के सौगात के साथ आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आ रहे हैं सैल्यूट करने के लिए। ये हमारे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे अपने शंख ध्वनि से स्वागत करेंगे। ये बदलता बिहार है। ये राष्ट्रीय झंडा अगर फहर रहा है तो ये कोई दल का झंडा है क्या? सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो क्या देने आ रहे हैं? बिहार आए, कोई दिक्कत नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरे पटना टर्मिनल का विस्तार किए थे, अपन संपत्ति के विस्तार कर रहे थे, तो जाके मुहमा देखेंगे, हवाई जहाज से नहीं चढ़िएगा उधर से। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा विशेष। अरे चरवाहा विद्यालय को आप यूनेस्को का दर्जा दिलवा दिए थे। कह रहे मोदी जी रैली कर ले, कोई प्रभाव नहीं। 24 में किए थे ना, क्या हुआ? इस बार भी कर ले, कुछ होना नहीं है। अरे एक क्षेत्र की सफलता दूसरे क्षेत्र में। अरे भाई ठीक है, अब शाहाबाद में असफल हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपके नेतृत्व करता है और वो फेल कर गए विभिन्न 30 लोकसभा सीट में, तो उनका प्रवेश वर्जित कर दीजिए। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आ रहे हैं। आज रोड शो है और हम तस्वीर दिखा देते हैं। सबसे पहले पटना एयरपोर्ट से जब वो निकलेंगे तो बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। यह बेली रोड के पास जो है मंत्रोच्चारण किया जा रहा है मोदी के आगमन से पहले, और शंखनाद किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो ऑपरेशन चला पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर के ये रोड शो है और तमाम चीज को लेकर के मोदी आएंगे। हालांकि चुनावी वर्ष है और कहा जा रहा है चुनाव को लेकर के आएंगे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू प्रवक्ता। क्या कहेंगे? मंत्रोच्चारण हो रहा है मोदी के आगमन से पहले ही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज इस सड़क मार्ग से गुजरेंगे। जवाहरलाल नेहरू मार्ग है ये। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद मधुबनी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकियों के अड्डे को और उनके सरपरस्तों को नस्ते नाबूद करने की बात कही थी। आज वह हमने करके दिखाया और हमारी शहादत हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास के सौगात के साथ आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय झंडा भी है सैल्यूट करने के लिए। ये हमारे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे अपने शंख ध्वनि से स्वागत करेंगे। ये बदलता बिहार है, ये बदलता हिंदुस्तान है। सवाल ये भी है कि अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं शहादत पर ये लोग सियासत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की राष्ट्रीय झंडा राजनीति का जगह है। ये राष्ट्रीय झंडा अगर फहर रहा है तो ये कोई दल का झंडा है क्या? और ये शंख अगर बच्चे बजा रहे हैं तो विभिन्न समुदाय के बच्चे हैं। यही देश की खूबसूरती हमारी है और उसका ही सूचक है। अब यह भी राजनीति अगर समझ में आती है तो देश के स्वाभिमान के लिए हर व्यक्ति को खड़ा होना अपेक्षित है। सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो क्या देने आ रहे हैं? बिहार आए, कोई दिक्कत नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अरे पटना टर्मिनल का विस्तार किए थे, अपन संपत्ति के विस्तार कर रहे थे, तो जाके मुहमा देखेंगे, हवाई जहाज से नहीं चढ़िएगा उधर से, एकदम गलती से ना है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपको अपच लग रहा है तो उधर मार्बल में मुहमा देखिएगा तो लाज नहीं लगेगा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा विशेष। अरे चरवाहा विद्यालय को आप यूनेस्को का दर्जा दिलवा दिए थे। ये चिंता हम न करेंगे, आप जेले का विशेष दर्जा का चिंता करिए। एक सवाल और ले लेते हैं। शाहाबाद एरिया में कल रैली होना है, कह रहे मोदी जी रैली कर ले, कोई प्रभाव नहीं। 24 में किए थे ना, क्या हुआ? इस बार भी कर ले, कुछ होना नहीं है। अरे एक क्षेत्र की सफलता दूसरे क्षेत्र में। अरे भाई ठीक है, अब शाहाबाद में असफल हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपके नेतृत्व करता है और वो फेल कर गए विभिन्न 30 लोकसभा सीट में, तो उनका प्रवेश वर्जित कर दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता और नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। मोदी के आगमन से पहले शंखनाद और मंत्रोच्चारण हो रहा, उसको लेकर के भी कह रहे हैं। साथ ही साथ पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और तमाम बातें विपक्ष के ऊपर जो है बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।